sound. The first is Newton's formula for the velocity of sound. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वो जो साउंड को लेके चलेगा मेनली एयर मीडियम से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो फैक्ट, तो फर्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। न्यूटन फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें लिखो, क्या लिखेगा, लिखे अकॉर्डिंग टू न्यूटन the propagation of sound, according to Newton the propagation of sound is an isothermal process. The propagation of sound is an isothermal process. ठीक है, propagation of sound is an isothermal process according to Newton. According to Newton, when the particles come close to each other, when the particles come close to each other during compression, the particles move close to each other during compression, the temperature increases. The temperature increases. And during rarefaction, the particles move away from each other. During rarefaction, the particles move away from each other. Hence, the temperature decreases. Hence, the temperature decreases. Therefore, the heat will flow from compression region to rarefaction region. Heat will flow from compression region to rarefaction region. ठीक है, move from compression region to rarefaction region. ठीक है, compression region to rarefaction region. So hence the overall propagation of sound, in overall propagation of sound, the temperature remains same. Overall propagation of sound, the temperature remains same. तो पार्टिकल्स जो कंप्रेशन है उसमें पास आ गए, रेयरफैक्शन पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे हीट बढ़ गई, यहाँ पे हीट कम होगी। आई बात समझ में? तो हीट यहां से यहां फ्लो कर गई, तो ड्यूरिंग प्रोपगेशन द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। पता लगा कि कंप्रेशन में पार्टिकल्स पास आ गए, एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. प्रेशर इनटू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल का प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट के। अब हम Yes, क्या sir. करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट PdV प्लस VdP इज 0। चेक करो, यस और नो? पहले मैंने P रखा, dV V की डिफरेंशिएट की, फिर V रखा, P की डिफरेंशिएट की। क्लियर? इट इज VdP, इट इज माइनस PdV। क्लियर बेटा? dPV अपॉन dV इज माइनस P। जब माइनस उठा के ले आऊं, इसको उठा के ले जाता हूं, तो प्रेशर कम्स टू बी माइनस ऑफ dP अपॉन dV बाई V। नेगेटिव इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर नेगेटिव साइन। प्रेशर इज dP अपॉन dV बाई V। इट इज प्रेशर यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज compressive stress divided by volumetric strain। compressive stress divided by volumetric strain, ठीक है? प्रेशर या स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाता है? B बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? रूट B बाय रो। इट कैन बी रिटन एज रूट P बाय रो। 1.01 into 10⁵, डेंसिटी 1.29, तो वेलोसिटी कम्स टू बी 280 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कम्स टू बी 280 मीटर्स पर सेकंड। चेक करो जी पूरी डेरिवेशन। कर दो बेटा रब पूरा। Yes, sir. पेपर में आपको हर चीज लिख के आनी है ना। आगे लिख, द वेलोसिटी ऑफ साउंड is 330 meters per second. The velocity of sound is 330 meter per second. और न्यूटन के हिसाब से कितने है ये? 280. Therefore it is having an error of 0.001
therefore it is having an error of 16%. Error of 16%. ठीक है, पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा जी? सर हाँ बेटा, सर इसमें ये 1.9 किस चीज की डेंसिटी है? 1.29 बेटे एयर की डेंसिटी। ओके सर। हाँ, हमने एयर के लिए कर रहे हैं ना, ये साउंड एयर के लिए करता है बेटा, ठीक है ना मोस्ट ऑफ द। तो न्यूटन ने 330 लिया था ना, 280 आया। हमने कल लिखा था ना वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 होती है। यस सर। आई कितनी? ये 280। आपको कैलकुलेशन भी शो करके दिखानी, 280 डायरेक्ट लिख देना, ये आंसर है। तो वो कहता आनी चाहिए 330, आई कितनी? 220, एरर ऑफ नियरली 16%। ठीक है, एरर ऑफ नियरली 16%। ठीक है, एरर नियरली 16% ना। अब आता है लाप्लेस, लाप्लेस करेक्शन, लाप्लेस करेक्शन। अकॉर्डिंग टू लाप्लेस, अब न्यूटन ने क्या कहा था? प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाप्लेस, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, propagation of sound is an adiabatic process. Propagation of sound is an adiabatic process. Propagation of sound is an adiabatic process. ठीक है, अब उसने उसके लिए कुछ प्ली दी कि न्यूटन कहता आइसोथर्मल प्रोसेस है, लाप्लेस कहता आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब उसने क्या, अब उसने कुछ रीजन दिए लाप्लेस के। लिखो, नंबर 1, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड is a very fast process. The propagation of sound is a very fast process. Hence, no time is given. Propagation of sound is a very fast process. Hence, no time is given for the exchange of heat to take place. अब देखो, न्यूटन ने क्या कहा था? हीट कहां से कहां जाएगी? कंप्रेशन से रेरफेक्शन में चली जाएगी, है ना? यस सर। बट लाप्लेस क्या कहता है, और याद करो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या पढ़ा था? इट इज अ स्लो प्रोसेस, एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो लाप्लेस कहता पहली चीज, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, नो टाइम इज गिवन फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट टू टेक प्लेस। क्लियर? यस सर। ना, दूसरी प्ली उसने क्या दी? लिखे, दूसरी प्ली उसने क्या दी? एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। याद करो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि एयर पुअर कंडक्टर होती है ना बेटा हीट का। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, डू नॉट अलाउ द हीट, डू नॉट अलाउ द हीट to move from compression to rarefaction. Do not allow heat to move from compression to rarefaction.
ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक, पीवी रेस्ट पर गामा इज अ कांस्टेंट के, ठीक है, पीवी रेस्ट पर गामा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पी गामा वी गामा माइनस 1 डीवी प्लस वी रेस्ट पर गामा डीपी इज 0। चेक कर, पी गामा वी गामा माइनस 1 डीवी प्लस वी रेस्ट पर गामा डीपी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। गामा पी वी गामा माइनस 1 डीवी इज इक्वल टू माइनस वी गामा डीपी। मैं इसको उठा के इधर ले गया, मैं यहाँ पे सिर्फ गामा पी रखूंगा, बाकी सबको नीचे ले जाऊंगा। गामा पी यहां रखा मेरे बच्चे, माइनस वी रेस्ट पर गामा डीपी वी गामा माइनस 1 डीवी, ठीक है, माइनस डीपी वी गामा माइनस 1 वी माइनस गामा डीवी। चेक करो, है ना, चेक कर मेरे बच्चे, मैं इसको नीचे ले आया, पावर में क्या था गामा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस गामा, इधर देख गामा और माइनस गामा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस डीपी वी की पावर -1 डॉट डीवी। तो गामा पी इज माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। चेक कर, यहां वी की पावर क्या है मेरे बच्चे, सर -1। -1 अगर मैं नीचे ले आऊं तो डीवी बाई वी लिख सकता हूं। यस यस सर। सर। अब ये क्या है, प्रेशर, और डीवी बाई वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। प्रेशर पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस, तो गामा पी इट इज बल्क मॉडुलस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, इट इज गामा पी बाय रो, इट इज गामा पी बाय रो। चेक कर, ठीक है। जब मैं वैल्यू डालूंगा, गामा की वैल्यू 1.41, प्रेशर 1.01 10⁵, डेंसिटी 1.29, सॉल्व किया 330 मीटर पर सेकेंड, करेक्शन होगी। अगर पेपर में आता है तो यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, आद्विक, अनुष्का, गुरवीर, निष्का, चारों को बोल रहा हूं मैं। सर हमें दोनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, पहले बिल्कुल 280 मीटर। पहले ओके आपको सर। न्यूटन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको यस सर। उसकी डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी, ठीक है, फिर वो 280 दिखाना पड़ेगा, क्लियर है, फिर 16% यस एरर सर। फिर 16% एरर लिखना पड़ेगा, क्लियर, फिर लाप्लेस के कारण लिखने पड़ेंगे कि क्यों लाप्लेस ने उसको एडियाबैटिक कहा, ठीक है, फिर लाप्लेस की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, फिर वैल्यू डाल के 330 करोगे, तब जाके पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। जितना मैंने लिखा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन चिपलिन ऐसा मिलेगा, लिखो, व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड,
ठीक है. What is the error? What is the error in it? What is the error in it? Calculate the Laplace correction and velocity of sound according to Laplace. सर वेलोसिटी ऑफ साउंड के बाद क्या था? According to Laplace. ओके सर. ठीक है जपली. Yes, sir. Okay. Next is factors affecting velocity of sound. बेटे जो आज हम कर रहे हैं ना, आपका जो स्कूल का सिलेबस है वो यहाँ तक है. इसके बाद जो है वो स्टैंडिंग वेव सिलेबस से कट गई है, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स और ऑर्गन पाइप्स वगैरह. ठीक है, तो आज हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं. क्लियर? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ मैं जब बेटे. सर तो साउंड एक एडियाबेटिक प्रोसेस है ना? हाँ जी. ओके सर. न्यूटन गलत था. न्यूटन गलत था जी. ठीक है सर. कई बार ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द एरर अकॉर्डिंग टू न्यूटन. ठीक है, व्हाई देयर इज अ एरर अकॉर्डिंग टू न्यूटन. तो लाप्लेस ने क्या करेक्शन की? देखो ना, लाप्लेस ने करेक्शन की, उसने रीजन भी दिए. नंबर 1, प्रोपगेशन साउंड फास्ट प्रोसेस है. तो न्यूटन ने कहा था एनर्जी ट्रेवल करेगी कंप्रेशन से रेयरफैक्शन, वो पॉसिबल नहीं है. डन. दूसरा, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट को अलाउ ही नहीं करेगा जाने के लिए कंप्रेशन से रेयरफैक्शन की तरफ, तो जाएगी कैसे? गॉट इट? यही Yes, कहा था ना sir. कि एनर्जी ट्रेवल कर जाएगी कंप्रेशन से रेयरफैक्शन पे. कहता कैसे करेगी जब वो अलाउ ही नहीं कर रहा. क्लियर? फैक्टर्स affecting velocity of sound. Factors affecting velocity of sound. नंबर 1, डेंसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला? b by rho. ठीक है ना? तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ठीक है, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो लिखना है, लिख लो, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ लाइटर गैस, velocity of sound in a lighter gas is more velocity of sound in a lighter gas is more. ठीक है,
नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी हमने क्या लिखा था, इसको गामा पी बाय रो डाला, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वेलोसिटीज रूट गामा पी बाय रो, ठीक है। यस सर। तो यहां पे प्रेशर की प्रोपोर्शनलिटी आ गई, ठीक है ना। यहां पे एक और फॉर्मूला आ जाएगा, डेंसिटीज मास अपॉन वॉल्यूम, यहां डाल दूं, इट इज गामा पी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला गया, गामा पीवी बाय मास, ठीक है, पीवी बाय मास। तो पीवी का फॉर्मूला क्या है, एनआरटी, तो वेलोसिटी गामा इंटू एनआरटी बाय मास। अब यहां से ये प्रोपोर्शनली किसके साथ ले आया है, टेम्परेचर के साथ ले आया है, और एक लाइन लिख देता है, लिख ले, नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे। लिखे बेटा जी, the velocity of sound, the velocity of sound do not depend the velocity of sound do not depend on pressure, do not depend on pressure if the temperature of the gas remains same, if temperature of the gas remains same. I repeat, the velocity of sound do not depend on pressure if the temperature of the gas remains same. Clear? Board clean? Third factor. Third, effect of temperature, gamma nRT by mass. So velocity is directly proportional to root T. V naught, velocity at, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन नहीं लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे बेटे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, इट इज रूट टी नॉट, vt velocity at raised temperature T। तो हमारे पास क्या बना, vt by v नॉट रूट t by t नॉट, vt by v नॉट इज रूट t by t नॉट, चेक करो।
इधर से रब कर दो बेटा ये। Yes, sir. Yes, sir. 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है ना, तो मैं ऐसे लिख Yes, सकता हूँ sir. VT (273 + T) अपॉन V नॉट 273 + 0 VT by V नॉट, it is 273 by T 273 1/2। चेक कर 273 by 273 प्लस T by, ठीक है ये कटा, VT by V नॉट 1 प्लस एक्सपैंड बाय बायनोमियल VT by V नॉट 1 प्लस 1/2 T by 273 VT by V नॉट 1 प्लस T अपॉन 546। उठा के इधर लेके आता हूं VT माइनस V नॉट बाय V नॉट इज T बाय 546। ठीक है, पूछता है पूरा for 1 degree Celsius rise in temperature VT minus V naught 1 into V naught by 546 332 by 546 0.68 meter per second, sorry 0.61 होता, सॉरी 681 था, सॉरी मैं गलती हुई 0.61 मीटर पर सेकेंड। उसको लिखता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, आई रिपीट, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर for every 1 degree Celsius rise in temperature the speed of sound increases by speed of sound increases by 0.61 meter per second ठीक है, उस जो 0.61 वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 1 प्लस टी बाई 273 बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, पावर 1/2 आगे आ गई, VT 1 उठा के इधर लेके आए, VT अपॉन V नॉट -1 इज इक्वल T बाई 546, एलसीएम लिया
1 डिग्री सेल्सियस, टी की वैल्यू 1 डाल दी, वी नॉट उठा के ऊपर ले गया, वी नॉट की वैल्यू क्या है 332, सॉल्व करके क्या है 0.61, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर बेटा, इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। Effect of wind velocity. Effect of wind velocity. ठीक है, अगर velocity sound है और velocity wind है तो relative velocity क्या हो जाएगी, velocity of sound plus velocity of wind। अगर sound इस तरफ है, हवा इस तरफ है, तो क्या हो जाएगी relative velocity, velocity of sound प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा लगा तो कॉस कंपोनेंट होता है बेटे,